सबसे बड़ी बेरोजगारी का मुद्दा है। मुद्दा महंगाई है, महंगाई सबसे ज़्यादा, बेरोजगारी है लोगों के लिए। भाई इस समय तो लंबा मुद्दा ये है कि बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, ये सब हैं मुद्दे। और जो है जनता जो है कार्यों पर देती है, ना कि धर्म के नाम पर देंगे। धार्मिक मुद्दों पे वोट कभी देते नहीं है। हमारा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई और ये बढ़ती जो महिला सुरक्षा है। हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, ये गलत हो रही है। हिंदू हम जहाँ रह रहे हैं इस समय जो है मुस्लिम को सताया जा रहा है, समझ लो। जितने मुस्लिम रह रहे हैं सबको भगाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। और नए साल की शुरुआत हो गई है। अब ऐसे में नए साल में जनता की क्या है राय, क्या है उनका मूड, चुनावी मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं। एक तरफ पीएम मोदी ने जिस तरह से रोड शो किया अयोध्या में, राम मंदिर क्या वाकई भाजपा के लिए जो है जीत का कारण बनने वाला है, या फिर राम मंदिर से हटकर लोगों के पास भी मुद्दे हैं। तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए जनता के बीच हैं और यहाँ से शुरुआत कर लेंगे। लेडीज हैं, क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी जी, लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचती हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए? जी अभी तो कुछ नहीं बता सकते। नहीं मतलब एक लेडी हैं आप, एक आम जनता के तौर पे क्या सोचती हैं? जी मुद्दा तो वो भी है जो जैसे जॉब वगैरह है, कहते हैं इलेक्शन के टाइम ही फॉर्म वगैरह निकलते हैं। अभी जैसे यूपी पुलिस का है तो अभी आया है, तो लोग यही सोच रहे हैं इतने साल से वैकेंसी नहीं, 4 साल से नहीं आ रही थी, अभी आई है। तो थोड़ा बहुत तो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, तो ये तो लगा रहता है। जॉब के लिए है, हम लोग प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, नहीं आता वैकेंसी तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। तो कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। तो क्या लगता है कि वाकई में राम मंदिर जो है उसी पर जनता वोट देगी प्रधानमंत्री को, या मुद्दे कुछ और भी हैं जनता के बीच? मुद्दे सबसे बड़े महंगाई के हैं। अच्छा, सबसे बड़े राम मंदिर तो हर जगह बना हुआ है, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन 24 में इन्होंने जो है राम मंदिर बना दिया, 22 जनवरी को वहाँ पर दर्शन होंगे, भव्य स्वागत होगा, तो ये तो अब वो उनकी सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। जितना पैसा वहाँ खर्चा किया आम पब्लिक के ऊपर खर्चा किया जाए तो पब्लिक जो है 2 टाइम का खाना खा सकती है अपना जो है। तो सर मंदिर तो दे दिया ना? मंदिर उन्होंने थोड़ी दिया, मंदिर तो कोर्ट ने दिया है। ताला वैसे राजीव गांधी ने खुलवाया था, तो ये तो जो है जो सरकारें रही वो अपना काम करती रही हैं। ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था, आपको ध्यान होगा सन 84-86 में ताला खुला था, तब जो है इतनी मारकाट मची थी जिस समय ताला खोला गया था। अच्छा, तो कुछ नहीं हुआ। ये बताइए कि फिर वोट किस मुद्दे पर होना चाहिए? अब वोट तो समय आएगा तो पब्लिक देखेगी उसको जो है कि किस मुद्दे पर होगा जो है। तो वाकई मंदिर मस्जिद सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है इस समय, महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का। ये तो कह रहे देश में महंगाई खत्म हो गई है। कहाँ महंगाई खत्म हो गई? अमृतकाल चल रहा है। 400 रुपये, 400-350 रुपये किलो लहसुन बिक रहा है आज कितने महीनों से। वो महंगाई खत्म हो गई, आदमी लहसुन खाना बंद हो गया उसका जो है। हाँ, हर चीज़ महंगी है इस समय। 180 रुपये में दाल बिक गई, 180 रुपये में दाल बिक गई। कहाँ महंगाई खत्म हो गई हमको बताइए। गैस सिलेंडर की कीमत आप देख ही रही हैं क्या है, सब्सिडी उसकी ख़त्म कर दी गई है एकदम। आप फ्री सिलेंडर जिसको दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, सबको थोड़ी मिल रहा है। 50% जनता जो है राशन पाती है, 50% के बाद राशन कार्ड नहीं है तो उसको भी उसी में जो है समेटा जाता है। महंगाई कहाँ ख़त्म हो गई? मतलब महंगाई इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा तो मंदिर और जो इन्होंने बना दिया बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़े मुद्दे हैं ये दोनों। ये तो कह रहे साहब कि हमारी सरकार में मंदिर बन गया है, सभी लोग हमको इस पर, मतलब कोई सरकार ऐसा नहीं कर पाई जो मोदी ने काम किए हैं विश्व में। क्यों नहीं किया भाई? ये ताला जो बंद हुआ था, वो अरे किसी समय में ताला बंद हुआ था, वो ताला किसने खुलवाया था? कांग्रेस ने जो ताला खुलवाया था उस समय मारकाट मची थी, कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, आसानी से ताला खुल गया था। और इनके उसमें कितनी मारकाट मच गई। तो मंदिर बना वो एक अच्छी बात है, सबके लिए अच्छी बात है, लेकिन जो है मेन मुद्दा उसका मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा जो लखनऊ में रहता है वो लखनऊ में ही पूजा करेगा ना भगवान की। अयोध्या पूजा करने थोड़ी जाएगा, अयोध्या पूजा करने तो जाएगा नहीं।
मेन मुद्दा जो है महंगाई का ही है, महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी। और लोगों से बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो राम मंदिर बन रहा है इस पर ही जनता वोट करेगी? नहीं, जनता वोट नहीं देती है। वोट तो राजनीति जो है, धर्म है, राजनीति धर्म से अलग होता है। जो वोट जो है जनता जो है कार्यों पर देती है, ना कि धर्म के नाम पर देंगे। तो कार्य हो रहा है? कार्य हो रहा है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दा ये रहेगा, सबसे बड़ी बेरोजगारी का मुद्दा है। वैकेंसी नहीं निकल रही है देश में। उत्तर प्रदेश में तो वैकेंसी ही नहीं निकल रही है। सबसे बड़ी चीज़ है वैकेंसी। लोग जो बेचारे बच्चे जो पढ़े हुए हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं, नौकरियों के लिए भटक रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है देश में। जो शिक्षित बच्चे हैं, जो पढ़ ले गए, अब जैसे शिक्षक में है, अभी 6 साल से यहाँ वैकेंसी नहीं निकली। एजुकेशन जो बेचारे बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, उनकी वैकेंसी नहीं दूसरे प्रदेश में, बिहार में निकल रही है। जो बच्चे, हमारी ही लड़की है बीएड किए हुए हैं। मतलब आपको लगता है कि मंदिर और मस्जिद पर वोट ना होकर मुद्दों पर हो? मुद्दे पर होना चाहिए। मंदिर मस्जिद क्या है? कभी यहाँ के नवाब कहते थे, नवाब सुजाउद्दौला के सामने मुल्ला भी गए, पंडित भी गए, उन्होंने कह दिया कि भाई मैं इससे वाकिफ़ नहीं मंदिर मस्जिद, मैं तो मोहब्बत और प्यार मोहब्बत की बात जानता हूँ, मैं इसकी बात करता हूँ। ये क्या मंदिर मस्जिद है? इससे वोट कोई नहीं देगा। वोट देगा काम की वजह से। हाँ, भगवान राम सबके राम हैं, मन मन में राम है, वो बहुत बड़ी चीज़ है राम। कबीरदास जी भी कहे राम 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 तो अपने घट में है, तो घट को पहचानो, वही सबसे बड़ी चीज़ है। मुद्दा तो ये नहीं है। मुद्दा तो मेन चीज़ है, देश के अंदर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, देश का विकास है, देश की टेक्नोलॉजी है, जो भारत में पहचान है। भाई यहाँ से आदमी इंडिया छोड़ के विदेश क्यों जा रहा है? जो पढ़े लिखे बच्चे हैं। क्या लगता है कि 2024 का जो चुनाव है वो वाकई में, जो अगर मैं कहूँ कि अगर राम मंदिर के मुद्दे पर वोट जनता करेगी या फिर किसी और मुद्दों पर आप लोगों का वोट होगा? भाई देश के हित पर लोग जो है वो निर्णय लेंगे। अब राम मंदिर तो बन ही गया है और उसका उद्घाटन भी होने जा रहा है 22 जनवरी को। बाकी और कोई चेहरा ही नहीं है, तो अब अच्छा, वोट किस मुद्दों पर होना चाहिए? वोट तो भैया अब जो जिसको जैसा समझ में आ रहा है वही बता रहा है। आपकी नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा? मेरी सबसे बड़ी नज़र में यही मुद्दा है कि महंगाई ज़्यादा है, बस यही मुद्दा है और कुछ नहीं। महंगाई ज़्यादा है? जी जी, नहीं, महंगाई तो मुद्दा है ही है, लेकिन जनता उस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही है। जनता को केवल वही चाहिए जो वो बता देते हैं, गुमराह कर देते हैं। अच्छा। और उसी बात को वो पब्लिक को, जो भी है जादू हो गया उनके ऊपर, पब्लिक तो उसी में खुश है। लेकिन कोई अगर ये बता दे कि जिसने वास्तव में राम मंदिर का बीड़ा उठाया है वो कहाँ है आजकल, और इनका कोई आंदोलन बता दे जो राम मंदिर के लिए इनने किया हो या यहाँ प्रदेश स्तर पे जो मुख्यमंत्री जी ने किया हो, कोई भी आंदोलन इनके द्वारा नहीं किया गया। ना इनके कभी मैनिफेस्टो में रहा कि हम ऐसा कर देंगे, और जो बना है वो कोर्ट के आदेश से बना है। एक कानून बना देते भाई, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, जिस तरह ये आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट को बदल दिया कानून बना के, कानून बनाते ये कानून बना के मंदिर का निर्माण करते, तब तो समझ में आता है कि ये इनके द्वारा कुछ किया गया। बाकी इनके द्वारा कुछ नहीं किया गया, बेवजह का ये श्रेय ले रहे हैं और इनका कोई योगदान नहीं है। और जिन्होंने इस मंदिर मुद्दे पे योगदान किया था वो आज मार्गदर्शक मंडल में है, उनका बुलावा भी नहीं गया है, उनको कोई पूछ भी नहीं रहा है। मतलब जिन्होंने जो मार्गदर्शन रहे उन्हीं को भूल गई सरकार। सर क्या लगता है? कायदे से तो इनको भी अब 1.5 साल का समय बचा है, उसके बाद मार्गदर्शक मंडल में
इनको भी चले जाना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि 24 में चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पर नहीं होने वाला है? नहीं, मुद्दा तो खैर नहीं कहा जा सकता, पब्लिक है, लेकिन जैसे अयोध्या से कोई तीर निकला वो सीधे घूम के मंदिर मुद्दे पर न जाके वो जा सकता है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस तरफ भी घूम सकता है। कहाँ है सर? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया, महंगाई हमने अगर आज तक एक भी बात उनने जो कही है और उस बात को उन्होंने साबित कर दे कोई कि वो सच निकली हो, तो आप कहें तो जिस तरफ कहेंगे हम उस तरफ, जो कहेंगे वो हार जाएंगे हम। सच में? सही बात। अगर एक आप बता दें कि एक उन्होंने सच बोला हो। सर मैं नहीं कहती हूँ, मोदी जी कहते हैं कि भाई उनकी गारंटी की गारंटी, सारी गारंटियां पूरी हुई हैं। ये केवल गारंटी जो कहते हैं कागजी कार्रवाई है, इसमें कोई गारंटी उनकी पूरी नहीं हुई। 450 में सिलेंडर कहीं नहीं पूरा हुआ, 2 करोड़ रोजगार नहीं पूरा हुआ, 15 लाख वाला कोई भी नहीं पूरा, या अगर इनके द्वारा पूरा है तो वो मैनिफेस्टो लाए कि हमने ये कहा और ये करके दिखाया। जो उन्होंने कहा वो करके, इतना घुमावदार योजना रहती है कि पब्लिक को नहीं समझ में आती, लेकिन उसके समझाने वाले इनके कार्यकर्ता और पूरा वो लग जाता है मीडिया, IT सेल की हाँ ये इस तरह से लाभान्वित, हमको सीधे सीधे समझ में आए। और सर, इतना ज्यादा BHU के छात्रा के साथ हुआ गैंग रेप हुआ, वो बीजेपी के IT सेल वाले निकले, जबकि ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। खैर हमने अभी वो मुद्दा पढ़ा नहीं ठीक से, तो उस बारे में नहीं कह सकते कि जो रेपिस्ट है या जो भी है, उसमें हमने अभी विस्तृत नहीं जानकारी प्राप्त की है। लेकिन अगर वो कार्यकर्ता हो या इस मुद्दे पर नहीं जाते, आदमी कोई भी गंदा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो इसलिए पार्टी पे ब्लेम किया जाए, ये हम नहीं मानते। ठीक है, आपकी बात मानते हैं, व्यक्तिगत है। सर आपको क्या लगता है, क्या वाकई में राम मंदिर एक जो भाजपा का जो चुनावी मुद्दा है वो 2024 में कामयाब होगा जनता के बीच? नहीं, उसकी नाकामयाबी का कोई मतलब, उससे कोई बहुत इशू हमें नहीं लगता है। बाकी नहीं, जनता क्या उस पर वोट करेगी, उसी मुद्दे पर वोट करेगी, राम मंदिर पर? ऐसा कुछ है नहीं, हमें नहीं लगता उस मुद्दे पे वोट करेगी। जनता के बीच क्या मुद्दे हैं वोट के लिए? सबसे मतलब उनकी पॉजिटिव में बात करना चाह रहे हैं, नेगेटिव में बात करना चाह रहे हैं, ये बताएं हमको। सर मैं बात करना चाह रही हूँ कि जनता के बीच अभी हालात जो है, जिस तरह के बेरोजगारी, महंगाई कही जा रही है, तो जनता के बीच मुद्दा क्या रहेगा वोट करने का? क्योंकि राम मंदिर हमेशा से धर्म पे ही बात करते आए, बस राम मंदिर ही किए है ना इस समय की, उसी पे हम समेटेंगे धर्म का एक, उसी ग्राउंड पे सरकार बनाई, अब भी सोच रहे हैं उसी ग्राउंड पे हम इसको और हाईलाइट कर देंगे, बिल्कुल इंटरनेशनल फेम पे ले आएंगे उसको, और उसको और हाईलाइट करके हम उसकी भावनाएं लूटेंगे। और धर्म का एक आधार तो उनका है ही है भाई, जाहिर सी बात है, वो तो है ही है। और महंगाई रही बात, महंगाई में कोई इशू है नहीं, महंगाई तो आमदनी बढ़ी है लोगों की, तो महंगाई बढ़ी, उसमें कौन सी बड़ी बात? नहीं तो सर क्या धर्म के नाम पर ये वोट जुटा पाएंगे? जुट ही रहा है, हमको लगता है कामयाबी तो उनको मिल ही रही ना, धर्म के नाम पे ही मिल रही है। वो उनका IT सेल, उनका सिस्टम इतना प्रबल है कि वो कर भी ले रहे हैं, और लोग उसके इमोशनली उसको डाइवर्ट भी हो रहे हैं, और हमें लगता है उसी पे फिर सरकार बन ही जाएगी, कोई दो राय नहीं। और सर से पूछ लेते, सर आपका क्या मानना है इस पर? राम मंदिर इतना बड़ा इशू नहीं रहेगा 2024 में। जो इनका दरअसल क्या है कि इनका ये जो राजनीतिक रैली समझिए, जो उन्होंने कहा था राउत जी ने, संजय राउत जो बम्बई के, तो उनकी बीजेपी की रैली समझ लीजिए इसको। ये जो 22 तारीख को रैली कर रही है, ये तो व्यक्तिगत कार्यक्रम हो गया इनका, इसलिए प्रधानमंत्री ने मना कर दिया कि कोई ना, यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो वो तो कह रहे हैं हम राम को लाए हैं। हाँ, तो वो कल राम को लाए, राजनीति में लाए ना राम को, उससे उनका राजनीतिक फायदा, और इसलिए राम को लाए। तो सर क्या इसी पर वोट करेगी पब्लिक? अब हम लोग तो देखिए, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग तो उस मुद्दों पे, राजनीतिक धार्मिक मुद्दों पे वोट कभी देते नहीं हैं। हमारा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई और ये बढ़ती जो महिला सुरक्षा है। अभी आप देखिए अंकिता भंडारी उत्तराखंड में देख लीजिए, उसके साथ क्या न्याय हुआ। 60 दिन बाद ये गिरफ्तार हुए बीजेपी IT सेल के जो कार्यकर्ता थे BHU में। तो ये तो सब यही सब चल रहा है देश में। ये तो कह रहे सर देश में बहुत अच्छे दिन आ गए, अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल तो हमें किसी तरफ से नहीं चल रहा है, अच्छे दिन इनके आ गए जो सत्ता में 10 साल से हैं, इनके अच्छे दिन चल रहे हैं। आम जनता तो बेहाल है, देख लीजिए, चाहे जहाँ चली जाइए, अस्पतालों में चली जाइए कितनी भीड़ है।
और ये जो वैक्सीन वाला वैक्सीन में देखिए कितने आए दिन आदमी बैठे बैठे मरा जा रहा है, उसके जो दुष्परिणाम है उसकी जांच नहीं हो रही है, कुछ निकल कर नहीं आ रहा ना आज तक वो। तो क्या सर ये जो 24 से पहले इन्होंने 24 अब तो खैर अब जनवरी में ही है इसका, इसी महीने में, तो सर क्या लगता है कि ये मंदिर के नाम पर वोट जुटा पाएंगे? नहीं, मंदिर पर नहीं जुटा पाएंगे। अब भाई जो धर्म के नाम पे वोट देते हो तो धर्म के ही नाम पे वोट देंगे, हम लोग किसी को रोक थोड़ी ना पाएंगे। क्या लगता है सर आपको, धर्म के नाम पर एक बार भाजपा फिर सत्ता में आ सकती है? हाँ, बहुत लोग ऐसा मानते हैं, उनको न तो भैया ने जैसे कहा ना हम रोक पाएंगे ना आप रोक पाएंगे, मगर असलियत ये है एल के अडवाणी जी थे जो थे वो टीम में जो मुख्य थे वो आज अलग हैं। दूसरी बात एक और है, भाजपा को बढ़ाने वाला विपक्ष है। आए दिन हमारे सनातन या खाली मूल्य के मुद्दे जो विपक्ष बीच बीच में बोल देता है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल देते हैं या कुछ बोल देते हैं, इसका पूरा फ़ायदा भाजपा को मिलता है। जैसे हमारे समाजवादी पार्टी है, अगर हम वोट समाजवादी पार्टी को देना चाहते, मन बनाया कि इधर नहीं देंगे, तो शाम को एक उनका स्टेटमेंट आ गया कि वो हमारा धर्म डेंगू है या हमारी रामायण पाठ डाली, हम रोजाना पूजा करते हैं। धार्मिक वार्ता दोनों पक्षों से नहीं होनी चाहिए, विकास की बात हो, सुशासन की बात हो, अपने अपने कामों को दिखाएं, जिसकी इच्छा होगी उसको वहाँ वोट देगा। मगर कहीं न कहीं जैसे कुछ चंद भाई लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, हम सब लोग सोचेंगे चलो राम मंदिर बनाएं, मगर उन्होंने कूट कूट के ऐसा भर दिया है कि राम मंदिर हम ही ने बनवाया है और हम ही को वोट दीजिए। और हमें लगता है जो ग्रामीण अंचल से हम कहीं कहीं जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कहीं न कहीं इसका लाभ उनको मिलना, अब कितने % मिलता, क्या होता क्या नहीं हो तो राम जाने, मगर कहीं न कहीं उसका लाभ मिल रहा है। और लाभ दिलाने में विपक्ष का जो इंडिया जो गठबंधन है ये सशक्तिकरण से उभर नहीं पा रहा, ये अपना जी चैनल हमारे हैं, जो राष्ट्रीय चैनल जो दिन भर 24 घंटे राम मंदिर को दिखा रहे हैं, इनका भी अहम योगदान है जो उनको फ़ायदा मिलेगा। ये और कोई बेरोजगारी और दुनिया भर के जो मुद्दे हैं आम जनता के, किसी मुद्दे पे चर्चा नहीं करते हैं। जो भी राष्ट्रीय चैनल आप देख लीजिए उठा करके, एक तो हमेशा जो जंग पे खड़ा रहता है, हमेशा लड़ाई दिखाया करता है पूरे देश की, क्या विश्व में इसके वहाँ झगड़ा हो रहा, वहाँ झगड़ा हो रहा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मीडिया है वो अपने कर्तव्य भूल गई है, वो मुद्दे ना दिखाए। हाँ, वो दरअसल क्या है कि मीडिया पहले विपक्ष की भूमिका में रहता था, अब सत्ता की वो चरण वंदना कर रहा है। आप जैसे लोग कम बचे हैं और सीएम वाले, हम तो इनका देखते हैं संजय शर्मा जी का ये एनालिसिस, और अच्छा लगता है उनका एनालिसिस। देखते हैं हाँ, चैनल आपका देखते हैं जी सर। सच्चाई ये है कि कहीं उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, हर तरीके से उन्होंने देख रहा, और उसमें गलती गठबंधन कर जाता है, कहीं कहीं स्टेटमेंट को गलत हो गया। इन्हें अपना एक सशक्त उम्मीदवार उतारना चाहिए विपक्ष को, जो मोदी से टक्कर ले और आप भी दीजिए, आप समर्थन में दे दीजिए। वैसे हम आप भाजपा के समर्थन मंदिर के नाम पर मुद्दा देते। लगता है कि वाकई में भाजपा राम मंदिर पे नहीं खेलना चाहती। नहीं, देखिए बीजेपी तो इस समय जो चल रहा है वो राम मंदिर ही पे खेल होगा। राम मंदिर पे खेल। हाँ, क्योंकि इसमें आस्था का भी सवाल है और एक इशू भी था बहुत लंबा। तो सर क्या मुद्दों पर वोट नहीं होगा? हिंदुस्तानियों ने कभी मुद्दों पे वोट ही नहीं दिया, उन्होंने तो जो करंट में जो चीज़ होती है उसी पे वोट दिया। अगर ये इतने मैच्योर्ड होते तो यहाँ पे अभी ना होते। इन्होंने कभी मुद्दों पे, जो लंबे मुद्दे उन पे कभी इन्होंने वोट नहीं दिया। जो क्या है सर लंबा मुद्दा, मतलब इस समय क्या मुद्दा लगता है? भाई इस समय तो लंबा मुद्दा ये है कि बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, ये सब हैं मुद्दे इसके मंदिर की अपेक्षा में, लेकिन वो अब मंदिर का चल रहा उसी पे देंगे। आपको क्या लगता है कि 24 में राम मंदिर पे लोग वोट करेंगे? व्हाई नॉट, क्यों नहीं करेंगे? सिर्फ यही मुद्दा रहना चाहिए? जी हाँ, इलेक्शन एक्चुअली सब कुछ तो बेस्ट चल रहा है अभी तक। महंगाई, बेरोजगारी, ये समस्या नहीं? अब तो समस्या तो है, लेकिन अब नहीं भी कह सकते हैं। अब बहुत रीजन है जो आपको कुछ कहते नहीं, कुछ बातें छुपी रहें ज़्यादा सही रहती है, ये चीज़ है। कुछ लोग सच्चाई जानते हुए भी कहते नहीं, इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या करें? क्या है सच्चाई, थोड़ा बताइए। तो सच्चाई क्या है, सभी लोग जानते हैं। आप गरीबी गरीबी चिल्ला रहे हैं, रिचार्ज करवाते समय नहीं गरीबी आती है,
ठीक है, जैसे बैलेंस ख़त्म होता है खट से रिचार्ज करवा लेते, चाहे वो रिक्शा चला रहा हो चाहे कोई चला रहा हो। ठीक है, रोडों पे रोटियां पड़ी रहती हैं, खाना पड़ी रहता है, तो लोग कहते हैं भूखे मर रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा माइंड को चेंज करिए। आप कहते नहीं मोदी जी ने आपको मोबाइल हाथ में दिया तो अपने आप को चेंज करिए, ना कि फालतू चीज़ों में व्यस्त रहिए। हम लोग रील देख रहे हैं, ठीक, आप ऐसी चीज़ें देखिए जो आपको घर को चलाए। आपको बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं कि नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ क्या नाम है आपका? सीमा बानो नाम। सीमा बानो, ये बताइए 24 में आप किस मुद्दों पर वोट करना चाहती हैं? जो सच्चाई की राह पे चलेगा उस पर हम वोट करेंगे, और जो झूठ पे चल रहा है उसको तो हम नहीं देंगे। कोई भी हो, कौन झूठ पे चल रहा है? कोई कहते हैं कि हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, काम तो सब कहते हैं, मैं करता कोई नहीं। जैसे मोदी जी कहते तो हैं वो तो सही करते, मगर जो चेला चापड़ हैं वो कभी भी काम अच्छा नहीं करते, वो बिगाड़ देते। मोदी जो कहे हैं 2-3 काम हमारे हुए हैं तो हम कह रहे हैं कि अच्छा है काम, मगर जो हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है ये गलत हो रही है। हिंदू हम जहाँ रह रहे हैं इस समय जो है मुस्लिम को सताया जा रहा है, समझ लो। जितने मुस्लिम रह रहे हैं सबको भगाया जा रहा है, हिंदू रहे। इसका मतलब क्या मुसलमान इंसान नहीं है? ऐसा ही है, जो मार दे सारे मुसलमान ख़त्म हो जाए, हम तो ये चाहते हैं। मतलब वोट आप ऐसी सरकार को करना चाहती हैं जो सबकी सुने? हाँ, सबकी सुने और सबकी करे, अपनी एक की ना करे। खाली हम हिंदू भाई के करेंगे या मुसलमान भाड़ में जाए। क्या कार्य किए सरकार ने, केंद्र सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य को जो है प्रगति दी गई हैं, जो रुके हुए काम हैं, और जो नए अमेंडमेंट भी वगैरह हम लोग के उसमें कर रहे हैं, और नई प्रगति की ओर, अब ये समझिए नई प्रगति की ओर जा रहा है। इसको देखते हुए लोग सर आप बताइए, आपको क्या लगता है किस मुद्दों पर वोट होना चाहिए? चुनाव मुद्दों में तो बहुत से मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी। बेरोजगारी इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है आपकी नज़र में, तो मोदी जी क्यों कहते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार देते हैं? कहाँ दिए उन्होंने? जो रोजगार दिए हैं अगर तो उसको शो करें। तमाम रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसके अंदर ये नहीं है कि कितने रोजगार मिले हों। आप आत्मनिर्भर होने की बात करते हो, आज सड़क पे आप जाते हैं या देखते हैं कितने ठेले बढ़ गए हैं, चाय के, खोचे के, समोसे के, बिस्किट के, खाने वाले। कितने लोग बेरोजगार हो गए, ठेला लगा रहे हैं। सर मोदी जी तो पहले कह रहे थे कि ना पकोड़ा तलना भी रोजगार है। भाई उनकी रोजगार तो हर कुछ है, तो नेतागिरी करना भी रोजगार है। अगर जैसे उड्डयन मंत्री है, अब जब हमारी एयरलाइंस प्राइवेट हो गई, उस मंत्री का कोई औचित्य बचता है वहाँ पे बनने का? भाई जब आपके मुद्दे नहीं हैं तो आप किस चीज़ पर लड़ेंगे? सबसे ज़्यादा महंगी गैस है, उसे इलेक्ट्रिक महंगी होने जाएगी। इस तरह से हर चीज़ अगर महंगी हो तो बजट। राम मंदिर तो दे दिया ना। राम मंदिर कोर्ट का मामला था, कोर्ट ने उसको हल कर दिया, वो बन गया। उसमें उनका क्या हुआ है? जो कोर्ट की आदेश पे हुआ है। सर वो तो कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं। राम को बुला पाएंगे? राम ईश्वर प्रभु के नाते हैं, तो वो तो खुद उनको लाए हैं दुनिया में, वो क्या लाएंगे राम को? तो राम तो पहले से थे, राम उनके बाद नहीं आए हैं, और राम की उपासना होती है, उनकी कोई उपासना की वजह नहीं है। और कोर्ट के आदेश पे ही ये चीज़ें हुई हैं। सब मंदिर निर्माण होना और उसकी जगह फिक्स होकर के दूसरी तबके को जगह दिया जाना, ये सब अलग चीज़ें हैं। मुद्दा ये नहीं है, राम मंदिर मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि वो एक मामला था, वो हल हो गया है। मुद्दा क्या है? मुद्दा महंगाई है। महंगाई सबसे ज़्यादा, बेरोजगारी है लोगों के लिए। आप कह रहे हैं महंगाई है, वो कहते हैं कि अगर जो है महंगाई कम करना है तो मोदी सरकार फिर से लो। अगर करना होता तो इन 9 सालों में कुछ तो आया होता सामने हल होकर के। गैस पे आज आप देख लीजिए, बिजली सब्सिडी देख लीजिए कहाँ रह गई। गैस कितनी महंगी हो गई है, इलेक्ट्रिक महंगी है, 8 रुपये के आसपास इलेक्ट्रिक पड़ रही है, और भी जितना मटेरियल्स का वर्क है वो सब महंगा हो रहा है, कुछ सस्ता तो नहीं हुआ है। हर दौर में ऐसा होता जा रहा है, उनके 4 साल के बाद 5 साल चल रहा है ये के बाद भी। और वकीलों का तो ये मानना है कि जो चीज़ उनके लिए बेहतर हो वो वकीलों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है अभी तक। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस वकीलों को होना चाहिए कि फ्री ऑफ कास्ट 5 लाख का वो हो जाए, तो फैमिली का, तो वो भी नहीं हुआ है अभी तक। तो सर जनता के लिए कुछ किया है? जनता के लिए बस खाली 5 किलो राशन बांटा है सबको, जो कि लोगों को मिल रहा है, और इसी आधार पे जो अगर वो समझते वोट पाने के अधिकारी हैं तो जनता देगी उनको, जनता देगी। चलिए ठीक है। तो क्या वाकई में 2024 का जो नया साल स्टार्ट हुआ है, राम मंदिर है, लोगों के बीच क्या यही मुद्दा रहने वाला है? इसी पर बात कर रहे थे कि क्या वो बीजेपी को वोट, क्या जनता बीजेपी को वोट
राम मंदिर के मुद्दे पे करेगी या दूसरे अन्य मुद्दों पर। तो क्या है जनता की राय, हम आपको सीधी उनकी बात सुना रहे हैं, लोगों के बीच इसी तरह जाते रहेंगे और उनकी बात, उनके मुद्दे आप तक के जरूर पहुंचाते रहेंगे और आपको सीधी खबर दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ में है अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।